Hello student, welcome to my new video for 10th class subject chemistry chapter 2 acid, bases and salt। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, और आपने वहां पर पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन या स्ट्रेंथ। आयोनाइजेशन वर्ड होता क्या है? जब एसिड को वाटर के अंदर मिलाया जाता है तो क्या होता है, एसिड H पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव आयन में टूट जाता है। एक H पॉजिटिव देगा और कुछ नेगेटिव पार्ट देगा, इसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ। हम यहाँ पर आयोनाइजेशन वर्ड को डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन हम एसिड और बेस के लिए डिस्क्राइब करेंगे। क्या होता है आयोनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, यानी टूटने का प्रोसेस ऑफ एसिड और बेस इनटू आयन। एसिड और बेस का आयन में टूटना व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू वाटर। जब एसिड और बेस को पानी में घोला जाता है तो वो आयन में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। जैसे HCl, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूटता है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है आयोनाइजेशन। आज हम टाइप ऑफ एसिड पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के आधार पर। तो टू टाइप के एसिड होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाएगा? वैसे तो स्ट्रॉन्ग वर्ड उसके लिए आता है जो चीज ना टूटे, लेकिन यहाँ पर एसिड का काम ही टूटना होता है, तो जो बढ़िया तरीके से टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी एसिड का काम ही टूटना है, तो यहाँ पर जो ज्यादा मात्रा में टूटेगा और बढ़िया तरीके से टूटेगा वही एसिड आएगा, और जो कम मात्रा में टूटेगा वो वीक एसिड आएगा। तो नॉर्मल जो डेली लाइफ के कंपैरिजन में हम अपोजिट वर्ड लेते हैं। यहाँ पर डेली लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग उस चीज को बोला जाता है जो नहीं टूटती, लेकिन एसिड के अंदर अपोजिट आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? दोज एसिड, ऐसे एसिड विच डिसोसिएट, जो टूटते हैं, कंप्लीटली, पूरे, इनटू आयंस। आयंस कौन से बनेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर टूटते हैं। कब? व्हेन डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड मीन घोले जाते हैं, इनटू वाटर, जब उनको पानी में घोला जाता है। यानी कि क्या हो गया? दोज एसिड विच डिसोसिएट इनटू आयन कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी में घोलने पर पूरे टूट जाते हैं। जितनी मात्रा डालोगे अप्रोक्सीमेट सारे के सारे पार्ट टूट जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल डालोगे सारे के सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। एग्जांपल है HCl, जब वाटर के अंदर डालोगे तो ये बनाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। दूसरी तरफ है H2SO4, जब इसको पानी में डालोगे तो ये H2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन देगा। यानी कि जो पूरे के पूरे टूट जाए, जितने मॉलिक्यूल डालोगे उसके लगभग सारे के सारे मॉलिक्यूल आयंस में टूट जाएंगे। दूसरी तरफ है वीक एसिड। वीक एसिड किसको बोलोगे? दोज एसिड विच
वहां पर जो वर्ड आया था उसके साथ डू नॉट वर्ड लगाएंगे। ध्यान से देखिए क्या लगाएंगे, डू नॉट। दोज एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट, डिसोसिएट का मीनिंग होता है ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयंस, जो पूरे के पूरे आयंस में नहीं टूटते, व्हेन डिजोल्व्ड इनटू वाटर, जब उनको पानी में घोला जाता है तो वे पूरे के पूरे आयंस में नहीं टूटते। जैसे कि आपने मान लो 100 मॉलिक्यूल डाले तो उसके 100 मॉलिक्यूल में से 70 80 कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल टूटेंगे, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे, कुछ मॉलिक्यूल बचे रहेंगे। इसका एग्जांपल है CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड। जब आप इसको वाटर के अंदर मिलाते हैं तो ये देता है CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। यानी कि जब इसको पानी के अंदर मिलाया गया तो ये पूरा का पूरा नहीं टूटा, बल्कि इसका कुछ पार्ट बचा रहेगा। अब दो एसिड का कंपैरिजन करना है कि उनमें कौन किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना, हम उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हम उनका आयोनाइजेशन को मेजर करेंगे, हम उन दोनों की आयोनाइजेशन को मेजर करेंगे। क्या करेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से लिखा जाता है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एग्जिस्ट एज आयन, जितने मॉलिक्यूल टूट गए, जो मॉलिक्यूल आयन में टूट गए उनकी संख्या लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किस चीज के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी एसिड के। यहाँ पर क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं अल्फा के लिए। माना हमने किसी चीज के 100 मॉलिक्यूल डाले और उसके 100 मॉलिक्यूल आयन में टूट गए, तो जितने मॉलिक्यूल टूटे 100 और टोटल कितने डाले 100, तो उसकी आयन डिग्री कितनी आ गई 1। अगर मान लो दूसरी चीज के हमने 100 मॉलिक्यूल डाले लेकिन उसके 90 मॉलिक्यूल आयन में टूट गए, तो हम नंबर ऑफ डिसोसिएट मॉलिक्यूल 90 और टोटल कितने लेकर चले 100, तो उसकी डिग्री कितनी आ गई 0.9। अब जिसकी डिग्री ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि पहले वाले की डिग्री कितनी आई 1 और दूसरे वाले की कितनी आई 0.9। तो कौन से एसिड की ज्यादा डिग्री है 1 1, तो 1 इज स्ट्रोंगर एसिड देन सेकंड, तो फर्स्ट वन इज स्ट्रोंगर एसिड देन सेकंड। यानी कि यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एग्जिस्ट एज आयन, कि कितने मॉलिक्यूल टूट गए, कितने मॉलिक्यूल टूट गए, ये ध्यान रखना आपने कि कितने मॉलिक्यूल उसके टूट गए, और लेकर कितने चले हो वो नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नीचे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड किससे रिएक्शन करते हैं, बेस से। तो हम एसिड की बेसिसिटी किसको डिस्कस करेंगे, एसिड की बेसिसिटी को। क्या होता है, दी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल मतलब जिसको वो रिप्लेस कर सके, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिड, किसी एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है, कितने H पॉजिटिव आयन है, विच कैन रिलीज, जो वो दे सकता है व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, जब वो पानी में घोला जाता है। देखो किसी एसिड को पानी में घोलने पर वो जितने H पॉजिटिव दे सकता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। जैसे HCl है, पानी में घोला H पॉजिटिव 1 देता है,
1 H पॉजिटिव देता है तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, यानी ये मोनो बेसिक है। मोनो मतलब एक। दूसरी तरफ है H2SO4, पानी में घुलने पर 2H पॉजिटिव देता है तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, तो ये डाई बेसिक है। H3PO4 जब पानी में घोलते हैं तो 3H पॉजिटिव देता है तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 3, यानी ये ट्राई बेसिक है। यानी कि किसी एसिड के अंदर ये नहीं देखना कि कितनी H पॉजिटिव है, बल्कि ये देखना होता है कि वो पानी में घोलने पर कितनी H पॉजिटिव देता है। जितनी H पॉजिटिव उसका एक मॉलिक्यूल जितनी H पॉजिटिव दे सकता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक आ गई। जो एक H पॉजिटिव दे मोनो, जो 2 दे डाई और जो 3 दे ट्राई।